फ्रेंड्स, राजवीर चौधरी का केस दिन पर दिन सुलझने की जगह और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शिवपुरी पुलिस स्टेशन से एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है राजवीर चौधरी का जो ये केस है, ये इसकी जो प्लानिंग है शायद वो बहुत पहले से रची जा चुकी थी। कहा जा रहा है ये कहानी तभी लिखी जा चुकी थी जब उनके बड़े भाई की संदिग्ध परिस्थिति में कोरोना से डेथ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, शायद जिन्होंने भी ये काम किया है वो इसी फिराक में थे कि कब उनको ये मौका मिले और परिवार का एक जो छोटा बेटा भी है उनको भी रास्ते से हटा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है सपना का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि सपना की जो बड़ी बेटी है वो बहुत ज़्यादा पापा पापा बोल रही है। उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे पापा दिखते हैं, पापा यहीं है। तो सपना ने कहा है शायद आरू का अपने पापा से इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि आरू को शायद उसके पापा अभी भी घर में ही दिखते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, राजवीर चौधरी अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार करते थे और हम भी जानते हैं कि जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जब किसी से लगाव होता है और ख़ासकर तब कि जब उसको इंसाफ ना मिले तब उसकी आत्मा को शायद ही शांति मिलती है। कहा जा रहा है दोस्तों शायद राजवीर चौधरी भी वहीं कहीं आसपास ही है अपने परिवार में। शायद वो अपने परिवार को देख रहे हैं कि उनके परिवार कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में। और सही बात तो ये है कि राजवीर चौधरी का अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, वो भी एक सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है राजवीर चौधरी की बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि बच्चे अब तक ये समझ रहे थे कि पापा कहीं गए हुए हैं। जैसा कि सपना ने बताया कि बच्चे ये सोच रहे थे कि पापा कहीं गए, क्योंकि राजवीर चौधरी हम भी जानते हैं पहले भी इवेंट वगैरह के सिलसिले में इधर उधर वो जाया करते थे। क्योंकि वो काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर भी थे और काफ़ी बड़ी शख्सियत भी थे। उनका आउट में भी उनका काम था, बहुत सारे बिजनेस वगैरह भी किया करते थे, तो इधर उधर जाया करते थे। तो बच्चों को भी ये लगता था कि पापा गए हैं तो पापा वापस आ जाएंगे। पर 4 महीने बाद भी जब हालात वही की वही है तो शायद बच्चे थोड़े बहुत समझने लग गए, खासकर उनकी बड़ी बेटी जो अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। और हम भी जानते हैं उनकी बड़ी बेटी अब बात भी करने लगी है, क्योंकि राजवीर चौधरी की और उनकी बड़ी बेटी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि छोटी बेटी तो अभी हुई है और वो तो अभी चलना भी अच्छे से नहीं सीखी है और शायद वो इतना समझना भी नहीं सीखी है, बट वो भी पापा पापा बोलने लग गई है। खासकर दोस्तों कहा जा रहा है जो रात के टाइम पे शाम के टाइम पे जब किसी गाड़ी की आवाज़ आती है तो उनके जो 2 डॉगीज़ है जैरी और ऑगी, जिनको उन्होंने बचपन से पाला है, उनको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि शायद कोई आए हैं। शायद वो सोचते हैं कि उनके ऑनर आए हैं जो अब कभी आ नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि घर में जब कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली रहती है तो जो डॉगीज़ होते हैं उनको पता चल जाता है पहले से। और ख़ासकर ये कि जब घर में किसी की आकस्मिक डेथ हो जाए तो वो भी डॉगीज़ को दिखते हैं। तो हो सकता है जो उनके घर में डॉगीज़ है उनको भी शायद अभी तक राजवीर चौधरी दिखते हैं, क्योंकि जो डॉगीज़ होते हैं उनको कुछ तरीके से भगवान ने बनाया होता है कि उनको दिखते हैं। जो चले जाते गुजर जाता है जो इंसान, वो भी उनको दिखते हैं। और खासकर जब बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो तब तो दिखते ही हैं। और खासकर राजवीर चौधरी के घर में कुछ इतने सालों से कुछ मतलब अभी 1-2 साल ही हुए कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिस वजह से राजवीर चौधरी खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे कि उनके दादाजी की अचानक डेथ हो जाना। उनके दादाजी अच्छे खासे इंसान थे, फिट थे, हमने भी देखा। बट अचानक एक दिन ऐसा होता है कि नाश्ता करके वो घर के अंदर कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। ये भी हमें दिखता है कि सीसीटीवी में राजवीर चौधरी ने दिखाया भी था कि सीसीटीवी में हमें दिख रहे हैं कि दादाजी अंदर घूमते हुए अचानक सो जाते हैं। सोने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल जब ये लोग ले जाते हैं तो डॉक्टर डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। वो अभी तक समझ में नहीं आता। राजवीर चौधरी खुद भी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है, क्योंकि उनके दादाजी जो छत पे रहते थे और अकेले रहते थे। जी हाँ दोस्तों, उनके दादाजी छत पे ही रहते थे क्योंकि शायद सपना अब कामयाब हो जाए अपने बच्चों को ये समझाने में कि आपको अब ऐसे ही